तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मासिक मूल्यांकन माह नवंबर का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आ चुका है। तो आप सब जल्दी से यहाँ से इसके सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को अपने पेपर को हल करने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखिएगा, ये मासिक मूल्यांकन 2024 के लिए है। कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जो कि नवंबर महीने के लिए है। तो देखो, आपके पेपर के लिए समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 20 अंकों का। अब चलो हम जल्दी से इसके आंसर को देख लेते हैं कि आपको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और इनके आंसर आपको किस प्रकार से कंप्लीट करने होंगे। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर है आपका। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से अगर देखा जाए तो अधात्विक खनिज कौन सा है? लोहा, मैग्नीज, तांबा, ये तो सब धात्विक खनिज है, मगर अभ्रक जो है ना, ये अधात्विक खनिज होगा। तो इसका राइट आंसर आपका अभ्रक आ जाएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? यानी कि जो नवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जो भी कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। तो देखो, कोयला, पेट्रोल, मीथेन, ये तो समाप्त होने वाले संसाधन हैं, मगर यहाँ पर देखा जाए तो सौर ऊर्जा कभी भी समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका सौर ऊर्जा आ जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर सत्य असत्य को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपसे सत्य असत्य इस प्रकार से परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण विश्व का एक होना वैश्वीकरण कहलाता है। देखो, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सी, कोका कोला बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो देखिएगा, पेप्सी और कोका कोला जो है ना, कैसी कंपनियां हैं? ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल आपका ये भी सत्य होगा। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी गई है। अब चलो हम जल्दी से जोड़ी के मिलान को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा, पहला जोड़ी लिखा, गांधी जी का भारत आगमन। देखिएगा, गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ था? इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी 1915 से। रोलट एक्ट, तो देखो रोलट एक्ट की जो जोड़ी है ना, आपकी मिल जाएगी 1909 से, 1919 से, ठीक है ना। उसके बाद में हिंद स्वराज्य, देखो तीसरे नंबर की जो जोड़ी दे रखी है ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा 1909 से। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो लिखा है ना आपका, इसकी जोड़ी का मिलान किससे होगा? तो देखो, चौथे की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा बा से, 1930 से। उसके बाद में असहयोग आंदोलन, देखो असहयोग आंदोलन की जो जोड़ी दे रखी है ना आपकी 5 नंबर की, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा किससे? फा नंबर से, ठीक है। उसके बाद में पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के इसमें की गई थी। तो इस प्रकार से आप लोग देख लें। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम इन प्रश्नों के उत्तरों को देखने वाले हैं। देखो, प्रश्न नंबर 4 कहता है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर ये लिखा है, देख सकते हो, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखो, प्रौद्योगिकी में प्रगति, व्यापार और निवेश में उदारीकरण, और संचार और परिवहन में सुधार। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको 3 पॉइंट्स लिख देने हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ से बता दिए। अब चलो हम अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है? तो चलो हम जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर ये दिया गया है, आप सब लोग यहाँ से उसको नोट कर लीजिएगा, औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में हम आगे की प्रश्न और उसके उत्तर को देखते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया, विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व लिखिए। अब चलो जल्दी से हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं और साथ ही साथ में हम लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा, विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व। यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 के वाले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था? तो इसका उत्तर यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 में आपसे मानचित्र कार्य पूछा गया है, बॉम्बे हाई, भिलाई, HVJ पाइपलाइन और कानपुर को दर्शाना है, या फिर उसके अथवा में झारखंड, गंगा नदी, सूरत या बंगलोर को दर्शाना है, ठीक है ना। तो इनको आप लोग दर्शाना सीख लीजिएगा। जितना हो सकता था मैंने आपको आपके पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया है। और बाकी अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक ज़रूर कर लेना। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं, और बाकी के जो आपके टेस्ट पेपर है वो भी बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो आप सब लोग उन वीडियो को भी ज़रूर देख कर जाइएगा।
अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।